दोस्तों, आज हम पुतिन के कुछ ऐसे काले राज जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लाखों रुपए तक एक ही दिन में खर्च कर देने वाले व्लादिमीर पुतिन की लाइफस्टाइल देखकर आप दंग रह जाएंगे। दुनिया के सबसे खर्चीले राष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले पुतिन अपना दिन कैसे बिताते हैं, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, रशिया जो कभी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, उसकी कमान आज एक ऐसे इंसान के हाथों में है जिसने अपनी लाइफस्टाइल के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। भले ही वह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तरह न हो, लेकिन उनके जीवन का अंदाज किसी से कम नहीं है। सवाल उठता है कि नेवी ऑफिसर का बेटा आखिर कैसे देश का राष्ट्रपति बन गया। आज हम इस सफर को जानेंगे। दोस्तों, 200 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक पुतिन का सफर आसान नहीं था। उनके पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और उनकी मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। पुतिन बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे अपने टीचर्स को फूल लेकर जाते थे, वहीं पुतिन पौधे भेंट किया करते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जुडो को चुना। पुतिन खुद मानते हैं कि मार्शल आर्ट्स ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जिससे उनमें दृढ़ता का विकास हुआ। पुतिन जब मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया था। उनका सपना था कि वे सोवियत यूनियन के सीक्रेट एजेंट बने। हालांकि यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। वहां वे एक साधारण जासूस थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यही इंसान एक दिन पूरे देश की बागडोर संभालेगा। एक बार जब वे विदेशी पोस्टिंग पर थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने केजीबी दफ्तर को घेर लिया था। उस समय दफ्तर में केवल एक गार्ड और 4 ऑफिसर्स थे, जिनमें पुतिन सबसे सीनियर थे। उन्होंने मदद के लिए मॉस्को कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और आधी रात को प्रदर्शनकारियों का सामना किया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके गार्ड के पास हथियार हैं और वे गोली चला सकते हैं। प्रदर्शनकारी डर कर चले गए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुआ और यहीं से पुतिन ने रशियन राजनीति में कदम रखा। जल्द ही वे राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। 1999 में बोरिस ने पुतिन से गुप्त मीटिंग कर उन्हें राष्ट्रपति बनाने की इच्छा जताई। पुतिन ने इस बात को 16 दिनों तक छिपाए रखा। बाद में खुद बोरिस ने इस खबर की घोषणा की। यहां तक कि पुतिन की पत्नी को भी यह तब पता चला जब लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। दोस्तों, यह तो हुआ पुतिन का जासूस से राष्ट्रपति बनने तक का सफर। अब राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी है, वे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और क्या खाते पीते हैं, यह सब हम जानेंगे। और खास करके वह कौन सी इंटरनेशनल एथलीट है जिसे पुतिन डेट कर रहे हैं, ये हम सब कुछ बताएंगे। और उससे पहले नजर डालते हैं पुतिन की हाईटेक सिक्योरिटी पर, जहां पुतिन की सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा रूस के फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस के अंदर रहता है। जहां सबसे पहले तो पुतिन के बॉडीगार्ड मौजूद होते हैं, जो पुतिन के पास ह्यूमन शील्ड की तरह हमेशा तैनात होते हैं। मोटर गेट की बात करें तो पुतिन का मोटर गेट पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ियों से बना होता है। इसमें ऑनर्स सीनेट लिमोजिन शामिल होती है, जो बुलेट प्रूफ और बम रोधी होती है। मोटर गेट में कुछ नकली गाड़ियां भी होती हैं, जो हमलावरों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, जहां भी पुतिन जाते हैं, वहां पहले से ही ड्रोन स्नाइपर और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से पूरे एरिया को सुरक्षित और स्कैन किया जाता है। उनकी हर गतिविधि को गुप्त रखा जाता है और किसी भी खतरे से बचने के लिए पहले से ही प्लानिंग करी जाती है। दोस्तों, पुतिन के आसपास ऐसे उपकरण होते मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमर का काम करते हैं और ड्रोन या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस को बाधित कर देते हैं। जहरीले पदार्थों और गैसों से बचाव के लिए उनके काफिले और कार्यालयों में एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और पॉइजन डिटेक्शन सिस्टम लगे रहते हैं। यहां तक कि हर तरह से सुरक्षा देने के लिए पुतिन के मूवमेंट और शेड्यूल को बेहद गुप्त रखा गया है। हमलावरों को भ्रमित करने के लिए फेक शेड्यूल बनाए जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर उन्हें बदल दिया जाता है।
ताकि अगर कोई करीबी धोखेबाज निकले तो पुतिन को सुरक्षित रखा जा सके। और अगर फिर भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो रशिया की फोर्स हमेशा तैयार रहती है। जहां कहीं भी पुतिन जाते हैं उस जगह की सारी डिटेल्स पहले से ही उनके पास होती है, ताकि अगर हल्की सी भी ऊंच नीच होती हैं तो वो सीधा पुतिन की रक्षा के लिए वहां पहुंच सकें। रूस की गवर्नमेंट पुतिन की सुरक्षा को लेकर इतनी ज्यादा चौकन्ना है कि रूस के एक गुप्त स्थानों पर बंकर और आपातकालीन रास्ते भी बनाए गए हैं जो उन्हें परमाणु हमले से भी बचा सकते हैं। पर दोस्तों, इतनी सारी सुरक्षा तो पुतिन को तब चाहिए होती है जब वह कहीं बाहर जाते हैं। अगर वह घर या दफ्तर पर होते हैं तो उनका रूटीन बिल्कुल अलग होता है, जहां वह आराम से अच्छी खासी नींद लेते हैं। पुतिन को मोदी जी की तरह सुबह 5 बजे उठकर काम करने का कोई शौक नहीं है। वह हमेशा देर से ही उठते हैं और देर से ही दफ्तर भी जाते हैं। सुबह नींद पूरी करने के बाद जब पुतिन उठते हैं तो सबसे पहले अपनी कॉफी पीते हैं और फिर स्विमिंग या फिर एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं। अपना सारा काम खत्म करने के बाद पुतिन सुबह का नाश्ता करते हैं, जिससे वह भरपेट खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता करने के बाद पुतिन दिन भर कुछ भी नहीं खाते हैं। सुबह के नाश्ते में आमतौर पर मीट होता है, साथ ही सलाद में पुतिन खीरा टमाटर जैसी चीज खाते हैं। फिश खाना पुतिन को सबसे अच्छा लगता है, इसीलिए उनके पूरे दिन के मील में एक बार फिश जरूर होती है, जिसे यहाँ अधिकतर सुबह के नाश्ते में ही खाते हैं। क्योंकि एक बार जब ये अपना सुबह का नाश्ता कर लेते हैं तो उसके बाद दोपहर में हल्की फुल्की चीजें खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया या फिर जूस वगैरह। और अगर रात के डिनर की बात करी जाए तो पुतिन इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि अक्सर रात में डिनर करना भूल जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह हमेशा इनके पास अवेलेबल रहता है, ताकि कभी भी इन्हें थोड़ी बहुत भूख लगी तो ये खा सकें। वैसे दोस्तों, पुतिन की फैमिली बुक जिसे अलेक्जेंडर पुतिन ने लिखा है, उसमें पुतिन के बारे में बताया है कि इन्हें अपनी माँ की बनाई हुई पायस खाना बहुत पसंद है और आज भी कभी भी मौका मिलता है ऐसे खाने से पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि जब यह नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उनके साथ भी इन्होंने पायस इसका लुफ्त उठाया था। पुतिन खुद ये बात कहते हैं कि जब कभी भी मैं बाहर जाता हूं तो मुझे वहां का लोकल यूजीन खाना पसंद है, ताकि मैं अलग अलग जगहों के टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकूं। दोस्तों, कामकाज की बात करी जाए तो पुतिन दोपहर को ऑफिस पहुंचते हैं और देर रात तक काम करते हैं। पुतिन बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, इन्हें हर एक चीज परफेक्ट तरीके से चाहिए होती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इनकी लाइफ में मौज मस्ती नहीं रहती है। पुतिन को आइस हॉकी खेलना बहुत पसंद है और ये अपने फ्रेंड एसोसिएट के साथ अक्सर आइस हॉकी खेलने चले जाते हैं। संडे को यह इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेते हैं और पुतिन का भगवान पर भी बहुत भरोसा है, इसलिए खास तौर पर यह संडे को वक्त निकालकर प्रेयर भी करते हैं। दोस्तों, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की पूर्व पत्नी का नाम युडमिला पुतीना था। उनकी शादी जुलाई 1983 में हुई थी। युडमिला एक टीचर थीं और उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम करती थी। यूथमिला से पुतिन को मारिया और कैटरीना नाम की 2 बेटियां मौजूद हैं। हालांकि इनका डिवोर्स 2014 में हो चुका था, लेकिन डिवोर्स से पहले ही पुतिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वह भी किसी और से नहीं बल्कि जानी मानी जिम्नास्ट अलीना से। अलीना 2 बार रूस के लिए जिम्नास्टिक में ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों की उम्र में लगभग 30 साल का फर्क साफ दिखाई है, लेकिन यह फर्क इन दोनों की जोड़ी को देखकर कभी भी महसूस नहीं होगा। दोस्तों, पुतिन का जन्म जितने नॉर्मल घर में हुआ, यह उतनी ही ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में इनका एक विंटर पैलेस है जिसे गोल्डन हाउस भी कहते हैं, और इसी घर में पुतिन अलीना के साथ रहते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इन दोनों के कई सारे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्हें पुतिन छुपाकर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी रशिया के राष्ट्रपति की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, अब आपको पुतिन के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करें।